आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स का, फिर फॉर्मूला देखेंगे इनवर्स का, फिर देखेंगे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और फिर यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखेंगे रिवर्सल लॉ क्या है। रिवर्सल लॉ हमें क्या फॉर्मूला देता है, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन और फॉर्मूला। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और हमें ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है कि किस मैट्रिक्स को हम ए का इनवर्स कहेंगे। ओके, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। फिर हम ऐसे किस मैट्रिक्स को ए का इनवर्स कहेंगे ये हमें देखना है। तो कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर ए से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें या फिर ए के साथ प्री मल्टीप्लिकेशन करें, ये अगर रिजल्ट में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, तब हम लोग क्या कहेंगे, बी को ए का इनवर्स कहेंगे। तब हम लोग क्या कहेंगे, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। ओके, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि इनवर्स क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ हो जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स बी जिसको ए के साथ या तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें या फिर प्री मल्टीप्लिकेशन करें, अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, तब हम बी को क्या कहेंगे, ए का इनवर्स कहेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इनवर्स होगा क्या, फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं। हमने लास्ट क्लास देखा था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू क्या हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a इंटू adjoint of a divided by determinant of a equal to adjoint of a divided by determinant of a into a equal to क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। थ्रू आउट हमने क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दिया। तब इस फॉर्मूला को देखते हुए देखिए कि a के साथ इस मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किए और यहाँ पर प्री मल्टीप्लिकेशन किए, तो रिजल्ट में क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इस फॉर्मूला को देखते हुए और इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया कि अगर हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट निकालेंगे और उस एडजॉइंट को मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से अगर डिवाइड कर देंगे, तब हमें क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, क्या किसी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स निकलेगा जो कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, इसके अलावा क्या दूसरा कोई इनवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को या फिर इस चीज को हम क्या कहते हैं, यूनिकनेस थ्योरम ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कि किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स केवल एक ही निकलेगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। यूनिकनेस थ्योरम क्या कहता है कि किसी मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। तो हम लोग इसके उल्टा हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ए का 2 इनवर्स है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, सपोज ए हैज 2 इनवर्सेस बी एंड सी। तब हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए को अगर ए के साथ बी को पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें या फिर प्री मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, फिर सी भी तो हमारा ए का इनवर्स है, तो हम क्या कहेंगे, सी को ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें या फिर सी को ए के साथ प्री मल्टीप्लिकेशन करें, ये क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सपोज बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू आई लिख सकते हैं। ओके, आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। अब यहाँ पर हम
आई के बदले में क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC, यहाँ पर इक्वेशन 2 से। ओके, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC, तो आई के बदले में क्या लिख दिए यहाँ पर AC फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, अब हम जानते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। तो ये क्या कह रहा है, पहले A और C को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद B को प्री मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले B और A को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद C को पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन BA इक्वल टू क्या आएगा, इक्वेशन 1 से I आ जाएगा, तो I इंटू C हो जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस C ही आ जाएगा। तब यहां से क्या ड्राइव हो गया, B इक्वल टू C, B इक्वल टू C आ गया। तो हम अगर लाख चाहें कि दो ऐसा मैट्रिक्स ले ले जो अलग अलग हो और ए का इन्वर्स हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, वो घुमा फिरा के फिर B इक्वल टू C ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे फॉर्मूला से ए इन्वर्स इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हम कहते हैं कि भाई यहाँ तो इन्वर्स तभी निकलेगा इस फॉर्मूला के हिसाब से जब डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा टर्म। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो और उसका इन्वर्स निकल सके, तब हम इसको क्या कहते हैं, इस थ्योरम को नाम देते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम। ओके, कि कब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इस एग्जिस्टेंस थ्योरम के तहत हम देखते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A is that A is a non singular, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ऐसे भी हम यूनिकनेस थ्योरम से भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स सिर्फ एक ही होगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही होगा, कहने का मतलब सिर्फ एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A होगा। और चूंकि एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A होगा, सिर्फ एक ही हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मूला निकल रहा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A जब 0 होगा तब हम निकाल ही नहीं पाएंगे इन्वर्स। ठीक है, तो यूनिकनेस थ्योरम से भी थोड़ा बहुत ये आइडिया लग जाता है कि सिर्फ किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, मीन्स जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसे हम दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 2 वे प्रूफ है ये। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये मान लेते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तब हम क्या प्रूफ करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। ओके, फिर सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है तब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आइए नेसेसरी कंडीशन में। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या लेते हैं, इसका प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन, इसमें हम क्या मानेंगे, सपोज A इनवर्स एग्जिस्ट, तब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब A का कोई ना कोई तो एक होगा इनवर्स। इसका मतलब सपोज हम क्या मान लेते हैं, A इनवर्स इक्वल टू B। ठीक है, अगर B A का इनवर्स हो तो डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू I। ओके, AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, I लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को AB क्या है, I के बराबर है, मतलब AB का डिटरमिनेंट क्या होगा, I के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ I। तो यहां से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला से, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1। अब यहां से देखिए
कि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 1 आया है, ठीक है, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 1 आया है। अब इसमें से कोई भी अगर एक जीरो हो जाएगा तो क्या 1 आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 1 आया या फिर कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी आया, इसका मतलब दोनों ही क्वांटिटी नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी एक क्वांटिटी यहाँ पर जीरो आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इट मीन्स दोनों ही क्वांटिटी नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लियर? तो यहाँ पर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर इस तरह की नोटेशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आते हैं हम सफिशिएंट कंडीशन में। इन कंडीशन में हमें क्या प्रूफ करना है? सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। इसमें हमें क्या मानना है, क्या सपोज करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमें मानना है। प्रूफ क्या करना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई लगा सकते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, क्लियरली ये मैट्रिक्स क्या हो गया, ए का इनवर्स हो गया, दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम ए इनवर्स निकाल लिए किसी तरह से तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और अगर कोई कहे डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हम उसे तुरंत कहेंगे ये इनवर्स ए का इस मैट्रिक्स का निकलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं, ये क्लियर है। तो अब आते हैं हम इस फॉर्मूला पे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि नॉन सिंगुलर है, मींस डिटर्मिनेंट इसका नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला के तहत हमें क्या प्रूफ करना है, फॉर्मूला के तहत हमें क्या प्रूफ करना है कि ए डैश का ट्रांसपोज, ए डैश का इनवर्स ये है, कहने का मतलब ए डैश को अगर ए इनवर्स ट्रांसपोज से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें या फिर इसे ए डैश से प्री मल्टीप्लिकेशन करें, हमारा क्या आ जाना चाहिए, आई वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, तभी हम इसे क्या कह सकते हैं, ए ट्रांसपोज का इनवर्स कह सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला, ठीक है। तो अब क्या, फ्रॉम द डेफिनेशन एक्चुअली, तो हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसे इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज निकाल के जो भी आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो निकल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालना हम चाह रहे हैं इस पूरे टर्म का, और हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर दो बार ट्रांसपोज किया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पर 2 बार ट्रांसपोज हुआ है मतलब ये ए इनवर्स आएगा, यहाँ भी 2 बार ट्रांसपोज हुआ तो यहाँ पे ए आएगा, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। फिर इसे हम ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है, अगेन इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा हमें, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज और आई का ट्रांसपोज आई ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ए इनवर्स ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिए तो क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, ए इनवर्स ट्रांसपोज को अगर ए ट्रांसपोज के साथ प्री मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो भी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या है, हमारा ये मैट्रिक्स है, मीन्स ए इनवर्स ट्रांसपोज क्या है हमारा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स है, ठीक है।
ये क्लियर है। अब देखते हैं रिवर्सल लॉ क्या है। रिवर्सल लॉ कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसे सेम उसी तरह से प्रूफ करते हैं कि ए बी का इनवर्स इस मैट्रिक्स बी इनवर्स ए इनवर्स को तब कहेंगे जब ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया जाए, या फिर बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन किया जाए, तो ये आई आएगा। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कि ये क्वांटिटी आई आता है कि नहीं। अगर आई आ जाएगा इट मीन्स ये राइट साइड का जो टर्म है वो लेफ्ट का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बी इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और फिर इसे हम ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू आई प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ए बी के साथ बी इनवर्स ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, या फिर बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, तो आई आ रहा है। इसका मतलब ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल क्लियर है, सारा चीज हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम आते हैं, हमारा सारा ये इनवर्स का एडजॉइंट का सारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। ओके, तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।